ये सरकार क्या दे रही है? कितना रोजगार दे दिया लोगों को, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। कहाँ बात करते हैं? आप कहते हैं दलितों की बात करते हैं, जाइए देखिए दलित के ऊपर, सर के ऊपर पेशाब किया जाता है। यही देश है, यही देश है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का। जिस देश में दलित के मुंह पर पेशाब किया जाता है, ये वही हिंदुस्तान है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पर कहा जाता है इक्वालिटी, समानता। जिस देश में समानता की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, आज हम कहाँ हैं? आज मुस्लिम समुदाय को आप पता है क्या, एक भेड़ बकरी की तरह मार दिया जाता है। हमारे साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, हमारी दाढ़ी टोपियों को घसीटा जाता है, हमारे हिजाबों को घसीटा जाता है, हमें पेपर देने नहीं मिलता है, हमारे ऊपर जुल्म होता है। हमारी आवाज़ कौन बनता है? हमारी आवाज़ कौन बनता है? बताएं, क्या ये सुरक्षा है? किस सुरक्षा? इलेक्शन कमीशन खुद चोर है और चोरी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के तो क्या कहने हैं कि जो इलेक्शन कमीशन प्राइवेसी की वजह से फ़ोटोज़, वीडियोज़, सीसीटीवी कैमरा देने के लिए इनकार कर रहा है, वही इलेक्शन कमीशन जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे हिजाबों को, नकाबों को उतरवा कर देखती है और कहती है कि आप पहले अपना फेस दिखाएंगे तब आप अंदर वोट डालने जाएंगे। किस प्राइवेसी की बात करती है ये इलेक्शन कमीशन? ये दोहरा चरित्र है, ये बात को घुमाने की बात है, सिर्फ आपको सबूत ना देना पड़े इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं प्राइवेसी वाली। अगर आपको प्राइवेसी का इतना ख्याल होता तो संभल और मुरादाबाद में आप हिजाब उतरवा के लोगों के ना देखते कि आप कौन है, आप आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर सच में आप बड़ा प्राइवेसी और महिला सुरक्षा और महिलाओं को लेकर बात करते हैं। नहीं तो वोट चोरी हो रहा है तो शपथ पत्र देके चुनाव आयोग को खत्म करें। देखिए सच में जो वोट चोरी हो रहा है तो हकीकत है ये बात, क्योंकि जो ये सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं ये एक तरह के ढोंगी लोग हैं, एक तरह का चीट और फ्रॉड कर कर ये बैठे हुए सत्ता पे लोग हैं और ये चाहते हैं कि इनकी सत्ता इसी तरह से होती रहे और ये चोरी करते रहे वोटों की, ये ईवीएम की धांधली करते रहे, एक बड़ा घोटाला करते रहे, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है ना शिक्षा का, ना सुरक्षा का, ना चिकित्सा का, ना महिला सुरक्षा का, क्योंकि आपके पास मुद्दे खत्म हो गए। जब आपके पास मुद्दे ही नहीं होंगे तो आप किस बिहाफ पर चुनाव लड़ेंगे? और जो ये चोरी है ना इलेक्शन में कमीशन जो कह रहा है, ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हनन है, ये हमारे संविधान का हनन है। ये देश में एक तरह की लूट मार का जो कारोबार किया जा रहा है चुनाव आयोग के जरिए, इसे बंद होना चाहिए। तो फर्जी वोट तो कन्नौज और वायनाड रायबरेली में भी थे, वहाँ से देखिए ये सोची समझी प्लानिंग साजिश के तहत सारे काम किए जा रहे हैं। उन्हें पता है कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, सारा सिस्टम उनके हाथ में है। अडानी अंबानी के पेड किए हुए सारे लोग हैं। ये देश का संविधान नहीं चला रहा है, देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चल रहा है, देश अडानी और अंबानी के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अडानी जो कहेंगे वही सही है। जो अडानी ने बोल दिया, जो अंबानी ने बोल दिया, आप अडानी अंबानी को सस्ते में ज़मीन देकर उनको मतलब बरी करते हैं। और एक जब किसान अपनी ज़मीन को खरीदने जाता है तो उसे किस तरह का सामना करना पड़ता है, किस तरह वो कर्जे से दबा होता है, किस तरह उसको लोन लेना पड़ता है, लोग अपनी ज़मीनों को गिरवी रख देते हैं। कभी आपने किसान के बारे में सोचा? कभी आपने किसान का कर्ज माफ़ करने के बारे में सोचा? सिर्फ आप अडानी अंबानी के पुजारी हैं, आप अडानी अंबानी के तहत इस देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन देश भी देश के कानून से चलेगा, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। हाँ मैडम कुछ भी कह रही है, कहाँ अडानी अंबानी से चल रहा है? संविधान है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है। अच्छा तो रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है? और ये जो जलभराव, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जब बारिश होती है किस तरह का जलभराव हो जाता है आपने देखा? आपको सड़कों की ख्याल नहीं। आप कहते थे एक साल में गड्ढा मुक्त रोडें होगी। कई साल हो गए आपकी सरकार को? आप जवाब दीजिए, कई साल हो गए आपकी सरकार को, लेकिन गड्ढा मुक्त रोड नहीं हुई। सुरक्षा की बात आप करते नहीं। 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए। जो बच्चे गरीब थे, मजदूर के बच्चे थे, किसान के बच्चे थे, वो कहाँ पढ़ने जाएंगे? एजुकेशन पे आप टैक्स लगा देते हो, मोटा मोटा टैक्स लगा रहे हो। टैक्स कभी जिंदगी में और उद्योगपतियों से वसूला है आपने? जो आप गरीब जनता से टैक्स वसूलते हो, आप कॉपी किताबों पे टैक्स लगा देते हो, आप कफन पे जीएसटी लगा देते हो, कफन पे टैक्स लगा देते हो। कितना परेशान करोगे जनता को? जनता को प्लानिंग के तहत बर्बाद करने की, देश को बर्बाद करने की जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश में ये कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आ रहे हैं और उन्हें नाकाम करना हम युवा पीढ़ी का फर्ज है। विपक्ष जो है वो कर रहा है राजनीति। अभी प्रधानमंत्री ने कहा ना कि घुसपैठिए बढ़ते जा रहे, डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है, अब देखिए देश को बचाना है, विदेशी
सी ताकतों के साथ मिले हुए ये लोग। अच्छा, वो राजनीति कर रहा है तो पक्ष क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? हर बार विपक्ष पर जो ठीकरा फोड़ते हैं सरकार, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या दे रही है? कितना रोजगार दे दिया लोगों को, कितना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया? कहाँ बात करते हैं? आप कहते हैं दलितों की बात करते हैं, जाइए देखिए दलित के ऊपर, सर के ऊपर पेशाब किया जाता है। यही देश है, यही देश है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का। जिस देश में दलित के मुंह पर पेशाब किया जाता है, ये वही हिंदुस्तान है, ये वही हिंदुस्तान है जहां पर कहा जाता है इक्वालिटी, समानता। जिस देश में समानता की बात की जाती है, इक्वालिटी की बात की जाती है, आज हम कहाँ हैं? आज मुस्लिम समुदाय को आप पता है क्या, एक भेड़ बकरी की तरह मार दिया जाता है, हमारे साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, हमारी दाढ़ी टोपियों को घसीटा जाता है, हमारे हिजाबों को घसीटा जाता है, हमें पेपर देने नहीं मिलता है, हमारे ऊपर जुल्म होता है। हमारी आवाज़ कौन बनता है? हमारी आवाज़ कौन बनता है? बताएं, क्या ये सुरक्षा है? किस सुरक्षा की बात करते हैं आप? सही मायनों में किसी भी समुदाय को, किसी भी लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। अभी आपने देखा फतेहपुर में मकबरे के अंदर तोड़ फोड़ की गई, ये किसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन। प्रशासन वहां खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, हंस रहा था। ये हमारे सिस्टम की हार है, ये हमारे देश के कानून की हार है, ये हमारे संविधान की हार है। क्यों? आखिर आपका क्यों उन पर शिकंजा नहीं है? आखिर सिस्टम कहाँ कमजोर हो रहा है? हमारा डीएम नहीं सिस्टम को संभाल पा रहा है, हमारे कमिश्नर नहीं संभाल पा रहे। कौन घुसपैठी? हाँ, घुसपैठी पता है कौन थे? जो पहलगाम में घुसे थे, जिन्होंने मार डाला 20-20 लोगों को, उनकी हत्या कर दी, लेकिन अभी भी एक भी हत्यारे का पता नहीं चल पाया। लेकिन आपने इस ऑपरेशन सिंदूर करके जो पोस्टर लगा दिए, जो अपना बेनिफिट ले लिया, वो तो आपको मिल गया, लेकिन क्या उस बेटी को न्याय मिला? क्या शुभम की पत्नी को न्याय मिला? क्या शुभम की माँ को न्याय मिला? किसी को न्याय नहीं है आपकी नज़र में। आपकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पर जो टिकी हुई है ना, आप सोचते हैं फूट डालो राज करो, तो जनता भी जागरूक होगी, धीरे धीरे लोग आगे बढ़ेंगे, देश को खत्म नहीं होने देंगे। देश सबसे मिलजुल कर बनाए। देश की आज़ादी के लिए हर एक ने बलिदान दिया है, चाहे वो भगत सिंह जी हो, चाहे अब्दुल कलाम आज़ाद हो, चाहे वो कोई भी गांधी जी हो, सब ने अपना इसमें कुर्बानियाँ दी। हम किसी की कुर्बानियों को नाजायज़ जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये देश उन लोगों का है जो यहाँ कुर्बानी देकर गए, और उस देश को खराब करने की इसमें सत्ता में जो फूट डाली जा रही है, जानबूझ के देश को बर्बाद किया जा रहा है। देश की शिक्षा को नहीं समझ पा रहे आप, देश की सुरक्षा को नहीं समझ पा रहे आप। महिला, अब मैं महिला की बात करूं तो मनीषा जिसका बलात्कार हो गया, उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया, उसकी गर्दन को काट दिया गया, उसके दांतों को जबड़ों से अलग कर दिया गया। क्या ये महिला सुरक्षा थी? महिला प्राइवेसी की चुनाव आयोग बात करता है। जिस देश में मनीषा जैसी लड़कियों का बलात्कार हो जाए, उनके मुंह पर तेजाब फेंक दिया जाए, किस सुरक्षा की बात करते हैं? मैं सिस्टम को फेल मानती हूँ, मैं देश के सारे कानून को फेल मानती हूँ, मैं सरकार को फेल मानती हूँ। ये सब फेल है, और इनको सत्ता की कुर्सियों से खुद से हट जाना चाहिए, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और देश को आगे ले चल के हम सारे लोग ही पढ़ाएंगे, और हमारे जितने भी लोग हैं, युवा पीढ़ी, उसे आगे बढ़ना होगा, और सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी होगी, और वो लड़ाई लड़ी जाएगी रोड पर। और जब रोड पर आंदोलन होते हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार है आंदोलन करना, पीसफुल आंदोलन, जिसको कि आप एक झगड़े का रूप दे देते हैं, एक आतंक का रूप दे देते हैं। ये हमारे असली फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे राइट्स छीने जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो मुकदमे लगाए जाते हैं, जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे वोट तो डाल रहे हैं आप लोग, वोट तो डाल रहे हैं। कैसा वोट? जब वोट ही चोरी हो रहा है तो वोट कैसा? जब हमें अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं, हमें अपना प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार नहीं, हमें अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं। क्या चीज? और किसके प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी अपने लोगों के, भाजपा का साथ, भाजपा का विकास, किसी का विकास नहीं, और जनता का विकास नहीं। अगर सच में आप जनता का विकास कर रहे होते ना, तो आज हमारे देश में यूनिवर्सिटियां खुली होती, बड़ी बड़ी चिकित्सालय खुले होते, कोरोना में हमारे देश के लोग मरे नहीं होते, लोग ऑक्सीजन के लिए नहीं तरसे होते, लोग बेड के लिए नहीं तरसे होते, माँ अपने औलादों को खो ना देती। अगर आप सच में आपका सिस्टम अच्छा होता, सबसे पहले आपको चिकित्सा पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह की महामारी आई थी, हम देश में लड़ने के काबिल ही नहीं है, हम किसी भी महामारी से लड़ने के काबिल नहीं। जिस सुरक्षा की आप बात करते हैं, जिस आयोग, जो चुनाव आयोग रात दिन ये रट लगाता है कि हम सही हैं और विपक्ष और जितने भी लोग हैं सब गलत है, तो ये एक सिस्टम की हार है। आपके पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ नहीं है, आप बिल्कुल फेलियर है, फेलियर सरकार है, और प्रधानमंत्री भी फेलियर है। इस बात का जवाब दे चुनाव आयोग भी, और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश जो करेंगे वो आगे एजुकेटेड लोग करेंगे। अनपढ़ों से देश नहीं चलता है। जब देश की सत्ता की कुर्सी पर अनपढ़ बैठे हो
तो देश ऐसे नहीं राहुल चलता। गांधी माताओं बहनों की जो है वीडियो मांग रहे, सीसीटीवी फुटेज मांग रहे कि हमें दीजिए। अगर कोई, किसने कहा आपसे, अगर वो सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं तो वो सबूत के तौर पे मांग रहे हैं, तो आपको सबूत देना चाहिए। आप कहते प्राइवेसी, ये सही है क्या? नहीं बिल्कुल प्राइवेसी, का उल्लंघन हाँ नहीं तो है। प्राइवेसी का उल्लंघन जब नहीं था जब हम मुरादाबाद में जाकर, संभल में जाकर वोट डालने गए, हमारे नकाब खींचे गए, हमारे हिजाब उतरवा के देखे गए, कहा कि आप हिजाब उतारिए, आप कौन है, आपका अपनी आईडी दीजिए, अपना नाम बताइए, अपना चेहरा दिखाइए, तब हमारी प्राइवेसी नहीं थी। हमारे लिए प्राइवेसी नहीं है, आपके लिए। आपको सिर्फ झूठ मूठ एक ड्रामा रचना है। अगर प्राइवेसी और महिला इतनी अच्छी आप बात कर रहे होते ना, तो आप मनीषा बच गई होती, आज मनीषा के साथ बलात्कार ना होता, आज वो जो मनीषा वाल्मीकि जिसको जला दिया गया उसका बलात्कार ना होता। सिस्टम फेल है, देश की सरकार फेल है, प्रशासन फेल है, सीबीआई फेल है। मैं यही कहना चाहती हूँ, इनसे लड़ना होगा और हम सबको मिलकर लड़ना होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना होगा, अपने संविधान को बचाना होगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय